बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह जब आप कोई भी सेलर अकाउंट किसी भी मार्केट प्लेस में, चाहे वो यूएस है, यूके है, केएसए है, यूएई है, किसी भी मार्केट प्लेस में जब आप सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो अप्रूवल के लिए आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं अमेज़न को। कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉपरली कैसे आप उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे ताकि अमेज़न आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करे। अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट बहुत सारे दोस्तों की रिजेक्ट होती है इसी वजह से कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने ठीक से स्कैन नहीं किए होते। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि ये मिस्टेक्स आप नहीं करें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और उससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब कोई भी किसी भी मार्केट प्लेस में आप सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे अप्रूवल के लिए आप अपनी डिटेल्स, चाहे वो आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आप अमेज़न को सबमिट करते हैं अकाउंट क्रिएशन के बाद। उनमें जो स्कैन करके आप जो डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करते हैं उनमें आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट दोनों में से कोई एक चीज़ होती है जो आप उनको सबमिट करते हैं स्कैन करके। और उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो उनको सेंड करते हैं पीडीएफ फाइल में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ये शिकायत कर रहे होते हैं ऑनलाइन फेसबुक वगैरह पे कि उनकी सभी डिटेल्स मीन्स के बैंक स्टेटमेंट वगैरह, आईडी कार्ड, पासपोर्ट पे जो भी डिटेल्स हैं वो आपस में मैच करती हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है एड्रेस वगैरह में, नेम में, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। तो वो बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनका उनको आइडिया ही नहीं होता। ओवरऑल वो ठीक कर रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन वो अनजाने में ऐसे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं स्कैनिंग में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कैसे करना है अमेज़न पे सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि आपने मोबाइल से कोई भी तस्वीर नहीं लेनी, ठीक है। आप ना किसी भी डरते कि आप प्रोफेशनल एक अकाउंट बनाने जा रहे हैं प्रोफेशनल फील्ड में, अगर आपने कदम रखना है तो आपने हर चीज़ प्रोफेशनली लेके चलनी है। आपने मोबाइल की तस्वीर लेके तो आपने अमेज़न को सेंड नहीं करनी, ठीक है। उसमें गलतियां होती हैं, उसमें टेक्स्ट क्लियर नहीं होता, आपके फ्लैश वगैरह से, किसी भी रीज़न्स के लाइट वगैरह से आपका वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आपने मोबाइल से तस्वीर नहीं लेनी। उसके बाद इसके साथ ही मिलता जुलता दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारी एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं कि वो स्कैनिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। आप तस्वीर लेते हैं, उसके बाद उन पे फ़िल्टर्स लगा के तो वो क्लियर नज़र आने लग जाती है, लेकिन वो दिखने में आपको क्लियर लगती है, लेकिन वो फ़िल्टर्स लगाने की वजह से उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो ओरिजिनल होती है, उसकी कलरिंग होती है, वो उस डॉक्यूमेंट की ख़त्म हो जाती है। तो इससे भी आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले मोबाइल से तस्वीर नहीं लेनी। सेकेंडली, आपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को स्कैनिंग के लिए यूज़ नहीं करना। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आपने प्रॉपर फिज़िकल स्कैनर जो होता है, जो शॉप से मार्केट में अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप मार्केट से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा सकते हैं। तो आपने प्रॉपर एक स्कैनर से आपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना। अगर आपके पास मौजूद है तो वेल हो गया, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप मार्केट प्लेस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवा सकते हैं, तो उनको आपने यूज़ करना। इसके बाद जो आगे चीज़ें आती हैं कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हमने मार्केट से ही जाके स्कैन करवाया है लेकिन फिर भी हमारा रिजेक्ट हो गया। तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप स्कैन करवाते हैं तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका जितना भी टेक्स्ट वगैरह है ना, वो क्लियर होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बाद सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आप आईडी कार्ड वगैरह स्कैन करते हैं या पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो इनके पीछे इनका वाटर मार्क भी होता है,
इनके पीछे इनका वाटर मार्क भी होता है, तो वो कई दफ़ा वाटर मार्क हाईलाइट हो जाता है, आपका टेक्स्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि वो वाटर मार्क आपका वो बैकग्राउंड में होना चाहिए, लेकिन आपका टेक्स्ट क्लियर नज़र आना, क्लियरेंस आपकी टेक्स्ट की होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ आपका वाटर मार्क नज़र आ रहा हो और बाकी जो आपका टेक्स्ट है वो ब्लर हो चुका हो। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है, उसका आपने देखना है कि उसमें आपकी बैंक का लोगो वगैरह, आपके अकाउंट की डिटेल्स और ये सारी क्लियर नज़र आनी चाहिए, ठीक है। थर्डली आपने ये देखना है कि उसका जो आप पेज स्कैन कर रहे हैं वो कंप्लीट पेज का आपने स्कैन करवाना है, कुछ भी आपने क्रॉप नहीं करना, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप कॉर्नर्स आपके टोटली नज़र आने चाहिए। कॉर्नर से हट के भी अगर आपकी वो स्पेस आती है तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिक्स आपने नहीं करना, आपके कॉर्नर्स क्लियर होने चाहिए और उस पे आपके बैंक का लोगो वगैरह, आपके अकाउंट की डिटेल्स और ये सारी क्लियर नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जब आप पासपोर्ट वगैरह और आईडी कार्ड वगैरह स्कैन करते हैं तो एक चीज़ जो हमेशा आप लोग इग्नोर कर देते हैं कि आप ये करते हैं कि वो पूरी की पूरी आप स्कैन कर देते हैं, पूरी की पूरी स्कैन करके तो वो पूरा पूरा एक फ़िक्स करके क्रॉप करके तो आप सेंड कर देते हैं। उसका ये नुकसान होता है, उसका नुकसान ये है कि आपके जो उन डॉक्यूमेंट्स के जो कॉर्नर्स हैं, खासकर आईडी कार्ड का जब आप देखते हैं कि कॉर्नर राउंड होता है, तो वो राउंड कॉर्नर आप ना क्रॉप कर देते हैं, वो कट कर देते हैं। तो वो आपने बिल्कुल भी कट नहीं करना। आप जैसा ये तस्वीर में देख रहे हैं, आपने ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं कि टोटली इससे एक्स्ट्रा एरिया साइड पे आ जाता है तो उसकी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आपने पूरा पूरा वही सेंड, एक्स्ट्रा एरिया आ जाता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने क्रॉप नहीं करना कुछ भी। जैसा कि पासपोर्ट भी आप स्कैन करते हैं तो ये इस तरह का डॉक्यूमेंट आपने बिल्कुल सेंड नहीं करना, बल्कि आपने अच्छे से उसको स्कैन करवाना है। पासपोर्ट के सारे कॉर्नर्स वगैरह वो सारे शो होने चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करना है। इन बेसिक चीज़ों को आपने जहन में रखना है। कई दफ़ा लोग ये सारा कुछ कर लेते हैं मार्केट प्लेस से, बता तो खुद मैंने भी एक दफ़ा डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करवाए, मैंने उसको चेक नहीं किया, घर आके देखा तो वो उसमें ये था कि उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन वगैरह सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उसने प्रिंट निकाला या मुझे पीडीएफ करके दिया तो उसने कॉर्नर्स को क्रॉप कर दिया, कॉर्नर्स को क्रॉप कर दिया। मेरा टेक्स्ट भी क्लियर था, बैकग्राउंड पे लोगो वगैरह कलर वगैरह सब कुछ ओके था, लेकिन उसने उन कॉर्नर्स को क्रॉप कर दिया। तो वो मेरे किसी काम के नहीं, वो मैं अगर सेंड भी करूँ तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का जो कॉमनली आप इग्नोर कर देते हैं कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट है, चाहे वो आपका पासपोर्ट है, चाहे वो आपका आईडी कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके सेंड करते हैं उनके कॉर्नर्स आपके सामने शो होने चाहिए। कॉर्नर्स को आपने कभी भी क्रॉप नहीं करना, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। इन पॉइंट्स को फॉलो करके अगर आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। और इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। मज़ीद इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में अगर आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।